हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लाइफ एडवाइजर्स में। और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी डेली एनालिसिस वीडियो। आज है 1 अगस्त का दिन। पहले हम डिस्कशन करेंगे 30 जुलाई को मार्केट कैसा रहा था, यानी फ्राइडे को मार्केट कैसा था, और फिर समझेंगे कि आगे आने वाले दिन में मार्केट कैसा रहेगा, यानी कल 2 अगस्त और आने वाले हफ्ते में कैसा मोमेंटम बन सकता है। तो दोस्तों, पहले मैं आपसे ये डिस्कशन करूँगा कि किस तरीके से अभी ओवरऑल मार्केट है। अगर ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर को देखा जाए तो काफ़ी साइडवेज नज़र आया। एक्सपायरी बिल्कुल फ्लैट हुई, जैसा एक्सपेक्टेशन था लगभग वैसा ही मार्केट दिखाई दिया। अभी अगर मैं करंट सिचुएशन को देखूं, जो कि फ्राइडे को आया था कि एक अच्छी तेज़ी देखने मिली और वहां से फिर से गिरावट देखने के लिए मिली, एक प्रॉफिट बुकिंग भी आप कह सकते हैं, एकदम फ्लैट क्लोज होते हुए नज़र आए। और अगर मैं ओवरऑल दूसरे इंडाइसेस की बात करूं तो वहां पर भी फ्लैट ही ट्रेड देखने के लिए मिला। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच जिन्होंने रखी होगी वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर मुझे लगता है कि उनको एक मोमेंटम बनते हुए दिखाई दिया। अगर ओवरऑल सिचुएशन देखें, ओवरऑल सिचुएशन आपको क्लियरली नज़र आ रही है कि किस तरीके से जो रेंज है ये रेंज एक्सपैंड होते हुए नज़र आ रही है। कंसोलिडेशन जो है वो हमारा और ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रहा है, यानी कंसोलिडेशन की रेंज जो है वो काफ़ी बड़ी हो रही है। और साथ में अभी जो मेन रेंज थी, मेन 15,600 से लेकर ऊपर 15,900 की रेंज थी, जो पिछले 2-2.5 महीने में हमको वही देखने के लिए मिला, वही रेंज है। इस महीने क्या हमें यही देखने मिलेगा, या फिर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट एक लोअर चैनल में ट्रेड कर रहा है और एक इसमें वॉलेटिलिटी डेफिनेटली बढ़ते हुए नज़र आ रही है। अगर आप मैंने लास्ट प्रीवियस डिस्कशन को देखेंगे तो मैंने आपसे डिस्कशन भी ये किया था कि इसके जो हाइज़ बन रहे हैं, हाइज़ प्रीवियस हाई से नीचे की तरफ बनते हुए नज़र आ रहे हैं, वहीं लोज भी प्रीवियस लोज से नीचे की तरफ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है कि एक डाउनवर्ड चैनल में ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। मार्केट का ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव होते हुए दिखाई दे रहा है। और साथ ही अगर देखें तो एक चैनल की अगर हम बात करें तो चैनल में क्लियर कट आपको दिखाई दे रहा है कि लोअर एंड से सपोर्ट मिल रहा है, हायर एंड से रेजिस्टेंस। इसलिए अगर अभी देखें तो हायर एंड पे दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ से कोई भी गिरावट होती है तो नीचे आपको 15,500 के आसपास फिर से आपको देखने मिल सकता है, और कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर से यहाँ से अगर रिवर्सल लेगा तो फिर से हम ट्रेड करेंगे और फिर डाउनवर्ड चैनल की तरफ ही हम इस तरीके से मोमेंटम हम बनते हुए देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि अभी मार्केट जब तक 15,900 के ऊपर नहीं जाता तब तक कोई तेज़ी का व्यू नहीं बनेगा। एग्रेसिव तेज़ी जो है वो 15,900 के ऊपर बनानी है। रैदर मैं तो कहूँगा 16,000 के ऊपर ही बनाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और वहीं पे अगर मंदी करनी है तो एग्रेसिवली 15,400 के नीचे ही शॉर्ट करना है एग्रेसिवली, और मुझे लगता है वहाँ से यहाँ से अच्छी खासी गिरावट देखने मिल सकती है। फिलहाल के लिए मार्केट इसी दायरे के अंदर में है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा रिस्क जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर मैं अभी यहाँ पे इस चैनल की बात करूँ और कल के ट्रेड की बात करूँ तो 50 SMA बहुत ही पास में नज़र आ रहा है, जो कि लगभग आ रहा है 15,700 के आसपास, और वहीं पे क्लोज है। और वहीं अगर नीचे EMA की बात करें, 50 EMA 15,600 के आसपास दिखाई दे रहा, तो आपको नीचे की रेंज जो है 15,600 तक देखने के लिए मिल सकती है, जो कि 150 पॉइंट की गिरावट है। करंटली मैं अगर SGX की बात करूं तो SGX अभी आपको 15,850 दिखा रहा है, यानी हायर लेवल पे दिखाई दे रहा है, और वो कल की क्लोजिंग है। और मुझे ऐसा लगता है कि US मार्केट जो है, US मार्केट लास्ट डे गिरावट के साथ बंद हुआ है, और मुझे उसके फ्यूचर्स भी डाउन ट्रेंड में ही दिखाई दे रहे हैं। और डाउन ट्रेंड से रेदर एक्चुअली कहने का मतलब प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल रही है। जिस तरह की कमेंट्रीज आते हुए नज़र आ रही है, मुझे लगता है कि कल एक गैप डाउन जो है वो पॉसिबल है। अब गैप डाउन कितने पॉइंट का हो सकता है? गैप डाउन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कम से कम 60-70 पॉइंट का गैप डाउन हो सकता है, यानी 15,600 के आसपास 700 के आसपास ओपनिंग हो सकती है। इसके नीचे अगर ओपनिंग होगी तो एक इमीडिएट बाउंस देखने मिल सकता है, उसके बाद फिर से गिरावट देखने मिलेगी। अगर ऐसा होता है तो बाउंस में हम सेल करके चलेंगे, और नीचे में भी हमें फिलहाल बाई नहीं करना है। इसलिए हमारी कल की अगर मैं रेंज की बात करूँ, पहले मैं बेयरिश रेंज की बात करता हूँ। अगर बेयरिश रेंज की बात करी जाए तो 15,600 से लेकर ऊपर में 15,800 तक की हम बात करेंगे। रेदर 800 से भी ज़्यादा मैं बेटर प्रेफर करूँगा 750 की इसी रेंज के आसपास आके फिर से गिरावट आपको देखने मिलेगी, और ओपनिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 15,700 के आसपास। तो बेयरिश रेंज हमारी 750 से 600 की हो गई। अगर हम साइडवेज रेंज की बात करें कि मार्केट बहुत ही छोटे रेंज में ट्रेड कर सकता है, तो आपको 15,700 से लेकर 15,800 इस रेंज में आपको ट्रेड देखने मिल सकता है। अगर हम बुलिश रेंज की बात करें कि मार्केट अगर यहाँ से एक ब्रेकआउट हो सकता है तो क्या पोजीशन बनेगी, तो देखिए ब्रेकआउट के लिए मुझे लगता है कि 15,800 के ऊपर टिकना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है पूरा दिन, जो कि थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक मुझे फिलहाल के लिए दिखाई दे रही है, क्योंकि जब हम FIA के डेटा को देखेंगे तो वहाँ से अंदाज़ा लगेगा हमें। 15,800 के ऊपर सस्टेन करता है तो आपको फिर से 15,900 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं, बट 15,900 के ऊपर की बुलिशनेस दिखाई नहीं दे रही है। ओवरऑल बड़ी रेंज की बात करूँ तो 15,600 से लेकर आपको लगभग 15,900 की ही दिखाई दे रही है। बेयरिशनेस ज़्यादा दिखाई दे रही है, 750 से लेकर 600 तक की रेंज आपके पास रह सकती है। तो बेयरिशनेस में शॉर्ट करके चलेंगे, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच
अब अभी जो हमने ले रहे हैं वही हमें लेनी है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी आप देखेंगे कि एक बहुत ही शार्प एक नैरो रेंज के अंदर आ चुका है और जहां से बहुत तेज़ी से मुझे लगता है कि एक ब्रेकआउट हो सकता है या ब्रेकडाउन भी हो सकता है, क्योंकि जितना ये नैरो होता जाएगा, अगर नीचे के लोअर एंड पे आता है जो कि 34,000 का लेवल है और मुझे लगता है कि 34,000 आ सकता है, फिर से 34,000 के लेवल के आसपास एक छोटा सा बाउंस मिल सकता है और उसके बाद में अगर इमीडिएट ब्रेकआउट होता है तो ऊपर की तरफ, नहीं तो फिर से नीचे टकरा के फिर से एक बार बहुत ही शार्प ब्रेकडाउन हो सकता है। तो हमें ये चीज़ थोड़ी सी यहाँ पे नज़र रखनी पड़ेगी। 34,000 अभी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि अगर यहाँ से अब 34,800 के अगर ऊपर अब की बार टिक जाता है तो यहाँ से ब्रेकआउट बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। इसलिए मुझे लगता है कि अब 34,800 एक बहुत बड़ा हर्डल रहने वाला है और इसके ऊपर टिकने का मतलब है कि फिर वापस आप अप ट्रेंड में चले जाएंगे। लेकिन मुझे नीचे की रेंज दिखाई दे रही है। अभी मैं अगर बेयरिश रेंज की बात करूँ 34,000 से 34,500, ये मेरी बेयरिश रेंज है। और अगर मैं बुलिश रेंज की बात करूं कि मार्केट अगर बुलिश हो जाता है तो क्या हो सकता है, तो मुझे रेंज बुलिश मार्केट में 34,600 से लेकर ऊपर में 35,100 तक की रेंज मुझे दिखाई देती है। अगर बहुत तेज़ी होती है तो 300 तक, इससे ऊपर जाते हुए नहीं दिखाई देंगे। साइडवेज रेंज की बात करें कि साइडवेज अगर मार्केट रहता है तो क्या पोजीशन बन सकती है। साइडवेज मार्केट में 34,200 से लेकर ऊपर में 34,700 तक की रेंज आपको देखने मिल सकती है। 500 पॉइंट में ट्रेड देखने मिल सकता है। मोर और लेस मुझे बेयरिश पोजीशन से ज़्यादा दिखाई दे रही है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे लगता है जिस तरीके का सेटअप बना हुआ है थोड़ी मार्केट में बेयरिशनेस है, इसलिए बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बाय नहीं करना है। अगर गलती से कई कल गैप अप अगर खुल जाते हैं तो हमें क्या करना है, मुझे लगता है तब हमें प्रॉफिट बुक करना है एज यूजुअल, जैसा हम करते हुए आ रहे हैं। बात करते हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन की और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर हम देखें निफ्टी के अंदर में तो आपको दिखाई देगा कि एग्रेसिवली शॉर्ट्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और वहीं पे 15,700 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह नज़र आ रहा है। हालांकि यहाँ पे लॉन्ग्स भी एडिशन हुए हैं, इसके ऊपर में कोई पोजीशन नहीं है, इसलिए 750 परफेक्टली एक बड़े मुझे लगता है कि रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने वाला है। इनफैक्ट 15,800 तो डेफिनेटली करेगा ही। और वहीं पे सपोर्ट की अगर बात करें तो 15,600 एक बहुत ही मेजर सपोर्ट है। तो जो हमारा शॉर्ट का व्यू बन रहा है या बेरिश पोजीशंस के लिए व्यू बन रहा है वो क्लियरली इंटैक्ट दिखाई दे रहा है। अगर हम क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट की बात करें तो क्यूमुलेटिवली ये भी आपको रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बिल्टअप नज़र आ रहा है। 15,800 पे तो क्लियर कट रेजिस्टेंस है, तो शॉर्ट कवरिंग के कारण मुझे नहीं लगता कि 15,800 के ऊपर में कल हम जा पाएंगे। 750 पे बहुत ज़्यादा 750 पे काफ़ी ज़्यादा ओआई शॉर्ट्स की बिल्टअप है, तो एक गैप डाउन की जो पॉसिबिलिटी है वो डेफिनेटली यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। तो हम उसी तरीके से पोजीशंस बनाएंगे। बैंक निफ्टी की अगर ऑप्शन चेन की बात करें तो यहाँ पे आपको बहुत एग्रेसिव शॉर्ट 35,000 पे और 34,700 पे भी आपको बहुत एग्रेसिव शॉर्ट्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं। 700 750 पे तो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट्स यहाँ पे है। लॉन्ग पोजीशन देखी जाए तो 34,500 पे एडिशन होते हुए नज़र आ रही है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉन्ग पोजीशंस टिक नहीं पाएगी और आपको नीचे के लेवल्स ही देखने मिलेंगे। अगर हम क्यूमुलेटिवली पोजीशंस को देखें तो डेफिनेटली 34,500 एक जो लेवल होल्ड किया है ये डेफिनेटली बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई भी गैप डाउन के केस में यहाँ पे आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग इमीडिएटली ज़रूर दिखाई देगी, क्योंकि पैनिक बटन दबेगा और फिर आपको नीचे 34,000 का घर भी देखने मिल सकता है। इसलिए जो 34,000 से 34,500 की रेंज हमने डिस्कस करी है वो बिल्कुल क्लियर है। अगर गलती से भी शॉर्ट कवरिंग होती है तो 34,700 तक यानी साइडवेज रेंज तक जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। इससे ज़्यादा मुझे फिलहाल तेज़ी दिखाई नहीं दे रही है। FIDIs के अगर कैश मार्केट डेटा की बात करें, FIs ने बहुत बड़ी बिकवाली करी है 3800 करोड़ की, यानी और इंटेंसीफाई करते हुए नज़र आ रहे हैं। DIs ने भी इंटेंसली बाय किया, बट ये कब तक करेंगे ये एक बहुत क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि इनके पास में क्या फंड फ्लोज हैं या नहीं ये देखना पड़ेगा। लोग मार्केट के हाइस पे पैसा लगाने में काफ़ी ज़्यादा कतरा रहे हैं करंटली, और एडवाइज़र्स भी मैं देख रहा हूँ कि जो है वो एडवाइज़ नहीं कर रहे हैं करंटली यहाँ पे मार्केट में पैसा लगाने की। रेदर रिडम्पशंस मुझे लगता है कि कोई भी क्रैश होगा तो ज़्यादा आते हुए दिखाई दे सकता है, जो मार्केट में और ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा। इसलिए बेटर रहेगा कि अभी हम थोड़ा सा साइडलाइन रहें, साइडवेज रहें, अभी अवॉइड करना ही ज़्यादा बेटर रहेगा। FIs की अगर F&O डेटा की बात करें तो आप देख सकते हैं कि फ्यूचर्स में इन्होंने डायरेक्शनल 1884 करोड़ की सेलिंग करी है। इंडेक्स ऑप्शंस की सेलिंग में है, मतलब यहाँ पे श्योरिटी जो है या कन्फर्मिटी जो है वो हमें देखने के लिए मिल रही है कि ये जिस तरीके से इन्होंने शॉर्ट किया है ऑप्शंस के अंदर में, मतलब इन्होंने एक डायरेक्शनल व्यू ज़रूर बनाया है कि मार्केट को ये नीचे पुश करने की कोशिश करेंगे। और डेफिनेटली जिस क्वांटम में इन्होंने आज सेल किया है तो इतनी आसानी से इतनी जल्दी से तो ये बाय करते हुए आपको बड़ी क्वांटिटी में अब नज़र नहीं आने वाले हैं। स्टॉक फ्यूचर्स में लॉन्ग बनते हुए नज़र आया है, स्टॉक ऑप्शंस के अंदर में सेलिंग, यानी यहाँ पे जो हेजिंग है वो क्लियरली हमको नज़र आ रही है। तो ओवरऑल जो सिचुएशन यहाँ पे बन रही है नेट नेगेटिव बन रही है FIDI के F&O डेटा से, कैश मार्केट के डेटा से। DIs पॉजिटिव टू न्यूट्रल ही मुझे दिखाई दे रहे हैं अगर मैं देखूँ तो, मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे उनसे उम्मीद नहीं है। और ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट, डायरेक्शन, चार्ट्स, डेटा सब मुझे नेगेटिव थोड़े से नज़र आ रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि कोई भी अपसाइड में बिकवाली करना ज़्यादा बेटर रहेगा और प्रॉफिट बुक करना अब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है।
बात करते हैं निफ्टी के स्टॉक्स की, एक एक करके अल्फाबेटिक वे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टॉक है अदानी पोर्ट्स का। अदानी पोर्ट्स में क्लियरली मेरा बाउंस में सेल करने का ही व्यू है कि कोई बाउंस मिलता है आप सेल करके चले, रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। फिर से देखें तो इससे बाउंस मिला 690 तक, 706 के एसएल के साथ में आप सेल करके रखें पोजीशंस को। 640 के ब्रेक करते ही काफ़ी ज़्यादा शार्प गिरावट आ सकती है, बट करंटली 640 ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। हालांकि अगर अभी यहाँ पे देखा जाए तो छोटा सा मुझे ऐसा लगता है कि डबल बॉटम टाइप का पैटर्न बन रहा है, बट अप्रोप्रिएट नहीं है, तो मुझे लगता है ज़्यादा सीरियसली लेना मुझे उचित नज़र नहीं आ रहा है। डेफिनेटली वॉल्यूम आई है बाइंग के अंदर में, बट रिवर्सल की संभावनाएं थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। एशियन पेंट्स की बात करें तो 3000 का हमारा एसएल ट्रिगर हुआ था क्लोजिंग बेसिस पे, एग्जिट का व्यू ले लिया था, अभी भी अब एग्जिट का ही व्यू है। अब यहाँ पे ब्रेकआउट जो हुआ उसका टेस्ट जो था ये फेल होते हुए नज़र आया। इसका मतलब है कि अब यहाँ से ज़ोर से गिरावट भी हो सकती है, और क्रूड ऑयल के अगर प्राइस बढ़े तो इसके अंदर में डेफिनेटली रॉ मटेरियल यूज़ आता है, तो डेफिनेटली गिरावट देखने मिल सकती है। और ये प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल जो था इसका 2850 का, वो टेस्ट कर सकता है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो यहाँ पे एक कप टाइप का पैटर्न फॉर्म होते हुए नज़र आ रहा है, हालांकि कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीट होगा पैटर्न लगभग 1260 के आसपास, करंटली 1219 पे ट्रेड कर रहा है। तो जिनके पास पोजीशन है 1204 के एसएल के साथ पोजीशंस बना सकते हैं। अगर कल इमीडिएटली ऊपर जाता है तो 1204 के साथ में फ्रेश पोजीशंस बनाएं। अगर कब कंप्लीट होता है तो पहला टारगेट रहेगा 1260, दूसरा से रहेगा 1290 का, और इसके ऊपर अगर निकलता है तो लगभग 1320 तक का। एक्सिस बैंक की बात करें तो कंटिन्यूसली हायर लेवल से बहुत ही शार्प बिकवाली आते हुए नज़र आई है, और ये इसका रीज़न भी है। और हमने ऑलरेडी 730 के आसपास आपको कहा था कि इसको शॉर्ट कर देते हैं, और करंटली देखूं तो मुझे लगता है कि और यहाँ पे बिकवाली हो सकती है। वॉल्यूम बढ़ते हुए नज़र आ रही है, और इसका जो मेजर सपोर्ट है 680 का है। अगर ये अपने मेजर सपोर्ट को टेस्ट करता है तो अच्छी खासी यहाँ से गिरावट और हो सकती है। 708 यहाँ पे करंट लेवल्स पे दिखाई दे रहा है। अगर कोई बाउंस आता है तो मुझे लगता है कि आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। कोई भी बाउंस आता है 720 तक का, 720 पे आप सेल करके चलें, 730 का एसएल रखें, नीचे में टारगेट 703, दूसरा टारगेट बनेगा 682 का। बजाज फिनसर्व की बात करें तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करने का व्यू दिया था, और अगर आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो यहाँ पे अब रिवर्सल पैटर्न मुझे बनते हुए नज़र आ रहा है। और मुझे यहाँ से लगता है कि एक बार ये ब्रेकआउट लेवल टेस्ट करने की कोशिश करेगा, इसलिए यहाँ बिकवाली हो सकती है। बिकवाली आपको 13,800 तक के लेवल पर दिखा सकता है। एसएल शॉर्ट के लिए रहेगा लगभग 14600 का। बजाज ऑटो की बात करें तो यहाँ एक रिवर्सल के साइंस आते हुए नज़र आ रहे हैं, और जिस तरीके से यहाँ पे ट्रेड होते हुए नज़र आ रहा है मुझे लगता है कि एक रिवर्सल हो सकता है। और सिंस मैंने पहले भी आपको बताया था कि ऑटो सेक्टर के अंदर में इस महीने थोड़ी सी खरीदारी हो सकती है, क्योंकि जो लॉकडाउन के रेस्ट्रिक्शन से थोड़ी सी ईज़ होते हुए नज़र आ सकती है। अगर लॉकडाउन की रेस्ट्रिक्शंस ईज़ होती है तो आपको काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर में इंप्रूवमेंट्स देखने मिल सकती है, और वापस से थोड़ी बहुत तेज़ी बन सकती है। हालांकि मेरा व्यू अभी बहुत ज़्यादा तेज़ी का नहीं है, बट एक बाउंस बैक संभव है लगभग 3920 तक। तो 3920 तक का व्यू यहाँ पे लिया जा सकता है 3800 के एसएल के साथ में, तो यहाँ पे एक छोटा सा बाई किया जा सकता है सिप पुल बैक के लिए। बजाज फाइनेंस की बात करें तो बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल देखने के लिए मिल रही है। वॉल्यूम हालांकि कुछ खास इंप्रेसिव नहीं है, बट काफ़ी बड़ी कैंडल बनी है, और प्राइस एक्शन भी काफ़ी अच्छा है। और तेज़ी से जो ब्रेकआउट हुआ था उसको थोड़ा सा फेल होते हुए नज़र आ रहा है, जो कि मुझे लगता है कि हो सकता है और आपको बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने ना मिले। कंप्लीटली एग्जिट कर ले स्टॉक से, शॉर्ट का व्यू अभी नहीं है। बंधन बैंक में शॉर्ट का व्यू था 300 के एसएल के साथ में, करंटली वो मेंटेन्ड है। एक एवरेज वॉल्यूम के साथ में सेलिंग होते हुए नज़र आ रही है। 280 तक का टारगेट यहाँ दिखाई देता है, 280 के आसपास अपना प्रॉफिट बुक कर ले। भारतीय एयरटेल की बात करें तो यहाँ पे मैंने आपको 555 का लेवल एंड फ्रेश एंट्री लेवल दिया था, 561.65 और 557.8 लो दिखा रहा है। मुझे लगता है कि कल आपको शायद 555 के आसपास मिलेगा। ये एक बहुत ही बेहतरीन मौका है एंट्री लेवल के लिए। 550 रेदर 548 के एसएल के साथ में आप एंट्री लेवल एंट्री करें, वापस बाउंस के अंदर में 580 तक के लेवल्स फिर से देखने मिल सकते हैं। बीपीसीएल की बात करें तो अपने ट्रेंड लाइन के यहाँ पे ब्रेकडाउन के आसपास आ चुका है, मेजर सपोर्ट है। अगर यहाँ से गिरावट होगी तो शार्प हो सकती है, थोड़ी सी उम्मीद कम है इतनी शार्प गिरावट की, बट डेफिनेटली करंट लेवल्स पे मुझे लगता है कि अगर यहाँ से रिवर्स होता है तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ब्रिटानिया में यहाँ पे मेरा एग्जिट का ही व्यू था, रेदर शॉर्ट का व्यू बन रहा था 3400 के बाद में, 3400 के बाद ज़रूर गया, बट यहाँ पे क्लोजिंग ठीक ठाक ही होते हुए दिखाई दे रही है, पॉजिटिव ही दिखाई दे रहे हैं। मार्जिन के ऊपर प्रेशर आता हुआ नज़र आया, तो डेफिनेटली मार्जिन के ऊपर प्रेशर आना ही था अगर देखा जाए तो, क्योंकि कमोडिटी के प्राइसेस इतने हाई बढ़ते हुए नज़र आए। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो व्यू बन रहा है वो बेयरिश ही है, बट फिलहाल के लिए एक बार कोई भी नया पोजीशन लेने के लिए वेट एंड वॉच करेंगे, क्योंकि डोजी है, नीचे की तरफ खुलता है तो शॉर्ट करना है, अगर पॉजिटिव खुलेगा तो लॉन्ग करेंगे। लॉन्ग के टारगेट्स 3520 तक के, शॉर्ट के टारगेट्स लगभग 3300 तक के देखने मिल सकते हैं, उसके नीचे भी देखने मिल सकते हैं।
सिप्ला की बात करें तो यहाँ पे प्रॉफिट शॉर्ट्स में बुक करने का व्यू दिया था और यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक पुल बैक की संभावना थी जो हमने डिस्कशन भी करी थी। और ये जो पुल बैक बना है ये मुझे लगता है कि सेल के लिए ही मिला है। अगर फिर से कोई तेज़ी बनती है तो डेफिनेटली 940 के आसपास सेल करके चलना है। 960 के एसएल के साथ में फिर से गिरावट देखने मिलेगी तो 880 तक के टारगेट्स देखने के लिए मिल सकते हैं। कोल इंडिया में 140 के एसएल के साथ में पोजीशन होल्ड करने का व्यू बना हुआ है। ओवरऑल थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन है, वापस कोई बाउंस करेगा 152, 156, 160 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। 140 के एसएल के साथ में पोजीशन होल्ड करें। डीवी स्लैब साइडवेज है, कोई बाई एसएल का व्यू नहीं है। डॉक्टर रेड्डीज थोड़ा साइडवेज होते हुए नजर आ रहा है, शॉर्ट्स एग्जिट करने का व्यू दिया था। फिलहाल के लिए नो लॉन्ग नो शॉर्ट। फेडरल बैंक की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा साइडवेज है, डेफिनेटली एक अच्छा बाउंस बैक देखने मिला है डोजी के बाद में और बाई का व्यू हमने लिया था। और अगर देखूँ तो 88 का फर्स्ट टारगेट था जो अचीव हो चुका है। फिलहाल के लिए अगर देखें तो वॉल्यूम कुछ खास नहीं है, बट जिस तरीके का ट्रेंड है मुझे लगता है कि यहाँ से अच्छी तेज़ी बन सकती है। लगभग 90 का नेक्स्ट टारगेट, 92 का करंट लेवल पे एसएल रहेगा 86 का। ग्रासिम की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने पॉजिटिव व्यू लिया था और पुल बैक देखने के लिए मिल रहा है। नेगेटिव ओपन ज़रूर हुआ लेकिन ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया है। ओवरऑल थोड़ा सा साइडवेज है, पॉजिटिव बायस है, तो मुझे लगता है वापस तेज़ी बन सकती है, बट थोड़ा सा हमें यहाँ पे कॉशियस रहना पड़ेगा, एग्रेसिव बाइंग नहीं करनी है। HCL टेक में मैंने 1040 तक की बात करी थी, आपको टारगेट मिल गए हैं। 1024.95 करंट क्लोजिंग है और जिस तरीके का ट्रेंड बन रहा है थोड़ा सा साइडवेज मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर ले, फ्रेश एंट्री 1060 के ऊपर में करें। HDFC में लास्ट डे एक अच्छा रिवर्सल देखने के लिए मिला था, बट फिलहाल मेरा कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल। HDFC बैंक 1400 के आसपास ट्रेड कर रहा है, सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। फिलहाल कोई बाय सेल का व्यू नहीं है, अवॉइड करेंगे बेटर रहेगा। HDFC की बात करें, लाइफ की बात करें तो एकदम सपोर्ट लेवल के आसपास है, 660 के नीचे या रादर 658 के नीचे अच्छा खासा ब्रेकडाउन हो सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए शॉर्ट नहीं करना है, शॉर्ट लेवल आने के बाद ही करें। हीरो मोटोकॉर्प में गिरावट के साथ साथ डोजी बनते हुए दिखाई दे रही है, हाई वेव डोजी ये नज़र आ रही है। यानी अब हमें फिर से एक बार वेट एंड वॉच करना होगा और पॉजिटिव ओपनिंग होती है तो पॉसिबिलिटी है कि रिवर्स हो सकता है। अगर नेगेटिव ओपनिंग होती है तो यहाँ से गिरावट और बढ़ सकती है। अगर इस लेवल से गिरावट हुई तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से गिरावट होगी, क्योंकि ऑलरेडी इसने एक ब्रेकडाउन का संकेत दिया था, बट डोजी बना के फिर से एक बार के लिए अगर देखें तो पोजीशन बचाने की कोशिश हो रही है। लास्ट डे वॉल्यूम भी काफ़ी नज़र आ रही है, इसलिए नेक्स्ट ट्रिगर जो है पॉजिटिव या नेगेटिव ओपनिंग का और उसके बाद जो फॉलोअप मिलता है कि लो ब्रेक करेगा कि हाई, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर लो ब्रेक होता है तो शॉर्ट किया जा सकता है। हिंडाल्को के अंदर में प्रॉफिट बुक करने का व्यू दिया था मैंने आपको और ये भी देखें तो 444.8 के आसपास आता हुआ नज़र आ रहा है और करंटली मुझे लगता है ये लेवल जो है लगभग 425 तक का टेस्ट कर सकता है। फिर से इसके आसपास एकदम बाइंग का मौका है, हालांकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं है, बट अगर आता है तो 425 पे ऑर्डर लगा के रखें। HUL की बात करें तो यहाँ पे एकदम सपोर्ट लेवल के आसपास आते हुए दिखाई दे रहा है, सपोर्ट ले रहा है, बाय का एक व्यू बनेगा 2320 के एसएल के साथ में, वापस तेजी में 2400 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ICICI बैंक की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकआउट जो है वो फेल होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि फॉलोअप तो मिला लेकिन उसके बाद में वापस से फॉलोअप नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा हमें यहाँ पे कॉशियस रहना पड़ेगा। अगर वॉल्यूम्स देखें तो कुछ खास नहीं है, ऑन एन एवरेज वॉल्यूम्स ही दिखाई दे रही है, बट अगर ये फेल होता है तो फिर से 660 आ जाएगा। कॉशियस रहें, 680 के एसएल के साथ में पोजीशन होल्ड करें। IDFC फर्स्ट साइडवेज है, नो बाय नो सेल। इंडसइंड बैंक की बात करूँ तो यहाँ पे भी साइडवेज है, लेकिन मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन हो सकता है 920 के लेवल्स तक, इसलिए फिलहाल मेरा कोई बहुत मेजर व्यू नहीं है और अगर देखा जाए तो अवॉइड करना ही ज़्यादा बेटर रहेगा। इन्फी के अंदर में मैंने बाय का व्यू लिया था 1600 के ऊपर में और वही मेंटेन्ड है। स्टॉप लॉस रहेगा अराउंड 1580 का, 1580 के एसएल के साथ में पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं और टारगेट्स ऊपर में 1750 तक के। IOC के रिजल्ट्स आने के बाद में यहाँ पे कुछ खास हमें मोमेंटम देखने नहीं मिल रहा, बेटर रहेगा कि हम इस स्टॉक को अवॉइड करें और मुझे लगता है कि अभी फ़िलहाल शॉर्ट नहीं करना चाहिए बट लॉन्ग भी नहीं करना है। ITC में अगर देखें तो हमारा यहाँ पे 206 का एसएल हिट हुआ, लेकिन अभी देखें तो ये फिर से जो हमारा ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ था उसको टेस्ट करने आ गया। अगर यहाँ से मूव करता है तो मुझे लगता है कि कल आपको फिर से एक बाइंग का मौका मिल सकता है। अगर यहाँ से फेल होता है तो यहाँ से एग्जिट हो जाए। JSW स्टील के की बात करें तो यहाँ पे भी 730 का एसएल के साथ में पोजीशंस होल्ड करने का व्यू है, तेजी में 780 तक के और ऊपर के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक में शॉर्ट का व्यू था 1500 के टारगेट के लिए, सेम मेंटेन्ड है, कोई भी हाई पे आता है तो शॉर्ट करके ही चलना है 1700 के एसएल के साथ। LNT के अंदर में थोड़ा साइडवेज पैटर्न देखने मिल रहा है, डोजीज देखने मिल रही है, इसलिए मुझे लगता है थोड़ा सा अवॉइड करें फ्रेश पोजीशंस, लेकिन कोई करना चाहता है तो कर सकता है। स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा रहेगा 1560 का, 1560 के एसएल के साथ में बाय करके चल सकते। मारुति की बात करें तो यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन होते हुए नजर आ रहा है, सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन है, तो क्लियरली मुझे 6800 पहला टारगेट दिखाई दे रहा है। अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो 6400 तक के नेक्स्ट टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं टारगेट 2 के लिए। M&M के अंदर पुल बैक जरूर आया, लेकिन सारे मूविंग एवरेजेस देखें तो उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है और शॉर्ट का ही व्यू बन रहा है। 760 के एसएल के साथ में शॉर्ट किया जा सकता है।
नेस्ले में कोई व्यू नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पे मेजरली बहुत ही अच्छी जगह प्रॉफिट बुकिंग का व्यू दिया था, करंटली काफ़ी ज़्यादा डाउन है, फ्रेश पोजीशन से अवॉइड कर। एनटीपीसी फिर से 118 के आसपास आते हुए दिखाई दे रहा है, हाई बनाया 119.95 120 का, तो मुझे लगता है थोड़ी सी पोजीशन लॉन्ग्स की ज़रूर बन रही है, बट अभी एक बार के लिए वेट एंड वॉच करना बेटर रहेगा, अवॉइड कर। ONGC कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड के अंदर में हमें दिखाई दे रहा है और मेरा कोई मेजर व्यू नहीं बन रहा है, बेटर रहेगा कि थोड़ा सा अवॉइड किया जाए, 120 के बाद फ्रेश बाइंग का सोचेंगे, अदरवाइज अवॉइड करेंगे। PNB की बात करें तो डोजी बनते हुए नजर आ रही है, साइडवेज है, अवॉइड करना बेटर रहेगा। पावर वेट की बात करें तो 171.15 करंट लेवल्स पे दिखाई दे रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से एक रिवर्सल देगा। 176 इसका अगर देखा जाए तो एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है, 176 के ऊपर निकलने से फिर से तेज़ी बनेगी और जिस तरीके का पैटर्न है एक रिवर्सल का ही पैटर्न दिखाई दे रहा है, तो जिनके पास पोजीशन है 168 के एसएल के साथ में होल्ड कर सकते हैं। RBL बैंक की बात करें तो यहाँ पे एक हैमर काइंड ऑफ कैंडलस्टिक देखने मिल रही है, एक रिवर्सल का साइन मिल रहा है। 190 का एसएल जिनके पास में शॉर्ट पोजीशंस है वो 195 का एसएल रखें, अगर यहाँ से गिरता है तो एग्जिट शॉर्ट्स एग्जिट कर लें, सॉरी अगर इसके ऊपर निकलता है तो शॉर्ट्स एग्जिट कर लें। 190 के नीचे निकला तो फ्रेश शॉर्ट्स बनेगा और टारगेट ऑलरेडी 170 तक का दिया हुआ है। रिलायंस की बात करें तो इसमें ऑलरेडी शॉर्ट का व्यू बन रहा है, लेकिन थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना बेटर रहेगा। बहुत ही अगर देखें तो मेजर सपोर्ट के आसपास है, यहाँ से कोई भी ब्रेकडाउन अच्छी खासी गिरावट 1900 तक दिखा सकता है। SBI लाइफ में प्रॉफिट बुकिंग चलते हुए नजर आ रही है, 1050 के आसपास 1060 के आसपास मिलता है तो एक बार बाइंग अटेम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज अवॉइड करेंगे। SBI की अगर बात करें तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे भी एक फेल होते हुए नज़र आ रहा है और मैंने ये इसीलिए पहले भी डिस्कशन किया था कि क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि बार बार मार्केट नीचे की तरफ ही जाना चाहता है, क्योंकि ब्रेकआउट्स फेल होते हुए नज़र आ रहे हैं, इसीलिए आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। अभी मुझे लगता है इमीडिएटली आपको एक बार पोजीशंस है तो अवॉइड करिए और वॉल्यूम्स भी ठीक ठाक बराबर दिखाई दे रही है। हालांकि मेरा अभी व्यू जो है 430 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो 430 के नीचे जब तक नहीं जाए तब तक कोई दिक्कत नहीं है। बट जिस तरीके से यहाँ पे कैंडल बनी है एक डार्क क्लाउड कवर जैसी, हालांकि वो एप्रोप्रिएट नहीं है बट पियर्सिंग कैंडल देखने मिल रही है, ब्रेकआउट फेल होते हुए नज़र आ रहा है, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे 430 के एसएल के साथ में क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर। श्री सीमेंट्स की बात करें तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल यहाँ पे कोई मेजरली व्यू नहीं बन रहा है, फिर भी सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर विद वॉल्यूम्स आते हुए नजर आ रहा है, तो यहाँ से फिर से तेज़ी बन सकती है और सीमेंट स्टॉक्स में ऑलरेडी मुझे तेज़ी का व्यू बन रहा है। 28,000 के एसएल के साथ में पोजीशन होल्ड करें, ऊपर में 29,000 29,500 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। सन फार्मा की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही शानदार ब्रेकआउट रिजल्ट्स के कारण आते हुए दिखाई दिया। 720 का लेवल था, 720 का तो हमारा टारगेट था जो अचीव हो चुका है और उसके बाद में देखें तो बहुत ही शार्प ब्रेकआउट 780 तक देखने मिला। तो क्या अब हमें वापस बाइंग का मौका नहीं मिलेगा और बड़े टारगेट्स क्या हो सकते हैं? मुझे लगता है वापस से बाइंग का मौका मिलेगा आपको और वापस 720 टेस्ट कर सकता है, तो यहाँ से अब एक्यूमुलेट करना शुरू करें छोटी छोटी क्वांटिटीज़ के अंदर में, यानी 10% पैसा अभी लगा सकते हैं, 10% नीचे के लेवल पे लगा सकते हैं, अगर ऊपर बढ़ता है तो फिर से 10% लगाएं, लेकिन अल्टीमेटली फिर से शायद टेस्ट करने आ सकता है। तो मुझे लगता है 740 की एवरेज के अगर आसपास आप अपनी पोजीशंस बना सकते हैं, 900 तक के टारगेट यानी लगभग 20% के रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टाटा कंज्यूमर साइडवेज है, फिलहाल कोई व्यू नहीं है, 740 के नीचे शॉर्ट, अदरवाइज अवॉइड करेंगे। टाटा मोटर्स में एक अच्छा पुल बैक देखने मिला, फिर से 300 के आसपास आते हुए नजर आया और मेरा यही व्यू था कि अगर 300 के आसपास आता है तो फिर से फ्रेश शॉट्स बनाएंगे। परफेक्टली वर्क करते हुए नजर आ रहा है। 300 का अगर देखें तो हाई है, एक ग्रेवस्टोन डोजी फिर से बनते हुए नजर आ रही है और कल की ओपनिंग इंपॉर्टेंट रहेगी जो कि मुझे लगता है नेगेटिव ही हो सकती है, तो फिर से आपको 280 250 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। मेरे टारगेट्स अभी भी इंटैक्ट हैं और 300 का एसएल ही रहेगा। टाटा स्टील की बात करें तो कंटिन्यूएशन पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है, हो सकता है कि आपको नेक्स्ट 1-2 दिन और गिरावट देखने के लिए मिले, लेकिन हमारा जो इस कैंडल का जो लो है जो कि लगभग आता है 1370-75 के आसपास, तो यही हमारा जो है वो एसएल रहेगा। 1375 के एसएल के साथ में पोजीशंस होल्ड करें। टीसीएस में एक बहुत बड़ी लाल कैंडल विद वॉल्यूम बनते हुए नजर आ रही है, एक ब्रेकडाउन के संकेत हैं जो कि लगभग 3040 तक देखने मिल सकते हैं, तो फिलहाल के लिए शॉर्ट करके ही चलना है और मुझे लगता है कि शॉर्ट आपको करना चाहिए 3150 के नीचे और एसएल रहेगा 3230 का 3230 का। टेक महिंद्रा में बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी, 1250 तक की रेंज की हमने बात करी थी और हाई की बात करें 1237.35, हमें अगर करंट क्लोजिंग देखें तो 1209, एक बहुत ही बड़ा रनअवे गैप है। अब ये जिस तरीके का गैप है मुझे लगता है कि और तेज़ी से आपको खुलते हुए नजर आएगा, इतनी ही तेज़ी आपको और ऊपर की तरफ देखने मिलेगी, बट जब गिरावट होगी तो शार्प हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखें। काफ़ी शानदार रिजल्ट्स आते हुए नजर आ रहे हैं और अब की बार जो मेरे लिए टारगेट्स निकल के आ रहे हैं वो लगभग 1360 तक के नज़र आ रहे हैं। 1360 के टारगेट्स के लिए आप मुझे लगता है कि बाय कर सकते हैं करंट लेवल्स पे, एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं। गैप अगर फिल होता है तो थोड़ी बहुत ज़्यादा आपको रिस्क देखने मिल सकता है,
सकता है। एसएल रहेगा 1120 का। टाइटन की बात करें तो यहाँ पे बेरिशनेस का ही व्यू था और अभी भी वही व्यू है, एक एकदम परफेक्ट रेजिस्टेंस से गिरते हुए नजर आ रहा है, बट शॉर्ट नहीं करेंगे, थोड़ा वेट एंड वॉच करें। अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें तो बेरिश एंगल्फिंग कैंडल देखने मिल रही है, बट कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। ऑलरेडी मेरा अवॉइड का व्यू अवॉइड ही रहेगा। यूपीएल के रिजल्ट्स आने के बाद यहाँ पे भी वॉलेटिलिटी बढ़ते हुए नजर आ रही है। ओवरऑल शॉर्ट का मेरा यहाँ पे व्यू बन रहा है, बट किस तरीके से कल रिएक्ट करेगा ये हमें देखना चाहिए। मुझे लगता है कि लगभग 790 के नीचे सेल का व्यू बनेगा। एसएल रहेगा लगभग 810 का, नीचे टारगेट्स बनेंगे 740 से लेकर 50 तक के। विप्रो की बात करें तो थोड़ा बहुत अब यहाँ पे मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है। हो सकता है कि चैनल भी ट्रेड बनते हुए नज़र आ रहा है। अगर यहाँ से आता है, बढ़ता है, तो मुझे लगता है नेक्स्ट टारगेट 625 तक का देखने मिल सकता है और 580 का एसएल रखें। कल अगर पॉजिटिव खुलता है तो 580 के एसएल के साथ बाय करना चाहिए 625 के टारगेट्स के लिए। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को वाइंड अप करूंगा। आशा करता हूं वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। सो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।